भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनने के बाद अब वो चाहती है कि ये देश भी एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था बन जाए। इसका सीधा सीधा सा जो अभी पिछले दिनों जो केंद्र सरकार की एक नोटिफिकेशन आई है उसके माध्यम से सीधा सीधा प्रतीत होता है कि जो सिंगल नोडल एजेंसी है जो अपना SN है उसकी जो स्पर्श योजना है उसके तहत जिस तरह से इन्होंने पैसा जो है वो सीधा सीधा ट्रेजरी में ना देके सिंगल नोडल एजेंसी के माध्यम से RBI का एक अकाउंट जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का खोलने का जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है राज्यों के प्रति, उसका सीधा सीधा सा एजेंडा ये लगता है कि चीज़ों को पूरी तरह से सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। मुझे उनसे ये पूछना है भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से कि अगर इस तरह से ही आपकी फंक्शनिंग है तो मैं ये समझता हूं कि आपका राज्यों का क्या काम रह जाता है। राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या काम रह जाता है अगर आप चीजों को इसी तरह से सेंट्रलाइज कर देंगे। तो मैं ये कहता हूं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जो हमारा एक मैं कहता हूं जो हमारा जनतंत्र है, जो हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, क्या आप लोग यहाँ का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ से क्या प्रेसिडेंशियल प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो है ये एक गैर कानूनी का एक कदम है, असंवैधानिक कदम मैं इसको करार देता हूं। मैं कहता हूं कि इस तरह की जो प्रक्रिया है और इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है राज्यों के ऊपर लगाना, और खासकर हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ की आर्थिक स्थिति अलग है, यहाँ की भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, यहाँ की सांस्कृतिक स्थितियां अलग हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र के लिए और हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति है, तो जो इस तरह से आपने SNA जो सिंगल नोडल एजेंसी के माध्यम से स्पर्श योजना इस देश के अंदर लागू करने की कोशिश की है, मैं कहता हूँ ये गैर संवैधानिक है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ एक प्रजातंत्र के खिलाफ जो है एक बड़ा षड्यंत्र है, ये सेंट्रलाइज करने की बात है और प्रेसिडेंशियल ताकतों की तरफ जो है वो देश बढ़ रहा है।